बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। इमरान खान की हथकड़ियाँ खोल दी गई हैं और इमरान खान को आज जिस तरह एक अदालत से दूसरी अदालत ले गए उसका भी मैं आपको सामने उसका मंजरनामा पेश कर लेता हूँ। लेकिन एक बात है, इमरान खान की जब भी आप वो अदालत से बाहर आते थे तो इमरान रियाज़ खान हंस के खिल के निकल आते थे और ये जो उसकी हंसी थी और उसके जैसे ही निकलते वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे, इन नारों ने और उसकी इस हंसी ने, मुस्कुराहट ने सबको शिकस्त दे दिया। किस किस को शिकस्त दी है? पंजाब हुकूमत को शिकस्त दी, मरकज़ को शिकस्त दी और जिन लोगों ने, जिन इदारों ने उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाइयाँ की उन सबको इमरान रियाज़ खान ने शिकस्त दे दी। आज लाहौर हाई कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो वही अटक वाली अदालत जैसे उसने कहा कि आखिर उसका जुर्म है क्या? तो जुर्म उसका क्या निकला? जुर्म उसका ये निकला कि उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इम्पोर्टेड हुकूमत। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत उसका जुर्म निकला। तो जब अगर इम्पोर्टेड हुकूमत इतना बड़ा जुर्म है तो पाकिस्तान के तकरीबन 21 करोड़ से ज़्यादा लोग इम्पोर्टेड हुकूमत इस हुकूमत को बोल रहे हैं। तो क्या सबको जेलों में डालोगे? क्या सबको जेलों में डालोगे? नहीं डाल सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि चोर को चोर कहना जुर्म नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहना जुर्म नहीं है और इस किस्म के जितनी भी एक आलिम है उसको आलिम कहना जुर्म नहीं है। जिस तरीके से एक अच्छे आदमी को अच्छा कहना जुर्म नहीं है, इस तरीके से बुरे आदमी को बुरा कहना जुर्म नहीं है। हाँ, अगर कोई उस पर पर्दा डाले तो बेहतर है, अगर उसे इस तरीके से ब्लैकमेल करे, क्योंकि ये एक सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है जो उन लोगों को कहे। एक आदि चोर जो होता है वो आवाम की दौलत लूट कर ले जाते हैं, मुल्क को नुकसान देते हैं, आवाम को नुकसान देते हैं। तो अगर एक आदमी मुल्क और आवाम को नुकसान देते हैं तो आवाम उसको चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये इमरान रियाज़ खान की जो है ये जुर्म साबित हुई और इसी जुर्म की वजह से इमरान रियाज़ खान को जो है ना तकरीबन 14 दिन है जो कभी इधर कभी उधर लेके जा रहे थे। सिविल लाइन मुकदमे में उसका वो मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया गया। आज फिर जब उसे इसमें हाई कोर्ट में पेश किया गया तो उसमें जस्टिस साहब ने उसको रिहा कर दिया और इस एक अहद लिया उसे कि आपने आइंदा ऐसे बोल नहीं बोलने, आपने ऐसा बयान नहीं देना जिससे मुकदमे पर असर आए या मुकदमे के या मतलब है माहौल ख़राब हो जाए। तो इमरान खान ने भी यकीन दिलाया है और इमरान खान के वकील ने भी उसे अदालत को यकीन दिलाया कि नहीं, बिल्कुल इस तरह कोई ऐसी बात नहीं होगी। इमरान रियाज़ को जो है ना ईद तक छुट्टियां के अपने घर में गुजारें, अपने बच्चों के साथ गुजारें। तो ईद के बाद जैसे ही वर्किंग डे होगी तो आपने पहले वर्किंग डे में मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश होना है। ये जो अली बाकर नजफी साहब हैं, इसने इसको भी सलाम और जो अटक के जितने भी जज साहिबान हैं उस पर दबाव होते हुए भी इसने एक ऐसे फ़ैसले दिए कि सलाम पेश करना चाहिए इन लोगों को, इन अदलिया के चीफ़ जस्टिस को और जो अदालत उज़्मा के जो जज साहिबान हैं। तो एक बात हुई है, दबाने से कोई दबता नहीं है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ बार बार जो इमरान खान कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान का खौफ दूर कर लेता है, अगर आपका खौफ दूर हो जाए तो ना फिर आप किसी से डरेंगे, न फिर आप किसी के सामने झुकेंगे और न आपको कोई डरा सकता है, न आपको धमका सकता है। हालांकि इमरान रियाज़ खान को टार्चर से मुराद उसको नींद करने नहीं दिया, उसको मतलब है अज़ियतें दी, एक आसाबी जंग की तरह उसको ऐसी अज़ियत देते थे ताकि वो इनकारी हो जाए, ताकि वो अपने किए पर पशेमान हो जाए। लेकिन इमरान रियाज़ खान थे कि उसने कहा कि नहीं, मैं हक़ का साथ दूंगा, मैं बाहर निकल कर भी हक़ का साथ दूंगा और अभी भी मैं हक़ के साथ की वजह से इधर आया हूँ। तो इमरान रियाज़ ने
हार नहीं मान ली। हाँ, कुछ हलके हैं, कुछ इदारे हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने हार मान ली। बर क्या सब काम को मुबारक हो कि इमरान रियाज़ ख़ान की हथकड़ियाँ खुल गई हैं और वो खैर बाफ़ियत अदालत के बाहर बग़ैर हथकड़ियों की निकल आया और वही मुस्कुराता चेहरा जो पहले हथकड़ियों में होता था, वही किलकिलाता हुआ चेहरा बाहर निकाल के सब लोग खुश हो गए उसको देखकर, उसके चाहने वाले खुश हो गए और उसके सब चाहने वालों को भी बड़ी मुबारकबाद हो। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत के जो अरस्तु साहब हैं, हसन इकबाल साहब इफाकी वज़ीर भी हैं, बर्गर खाने गए थे, लेकिन बर्गर खाना उसको बहुत महंगा पड़ गया है और वहाँ जो फैमिलीज़ थी, फैमिलीज़ ने उसको चोर चोर के नारों से घेर लिया है। अब जब उसे घेरा तो वो परेशान हो गए कि क्या किया जाए, लेकिन ये एक जो उसकी जो इज़्ज़त थी या जो भी था, इन लोगों ने खूब उसको दे दी। लेकिन साथ में एक दूसरा भी इसी जगह का एक रुख है, वहाँ फवाद चौधरी फवाद और जुल्फ़ी बुखारी साहब भी इधर ही गए। वहाँ इन लोगों के साथ सेल्फियाँ ली। कोई चोर चोर के नारे नहीं थे, कोई इस किस्म के नहीं। तो फिर हसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि अगर मैं चाहता तो मुझे हक हासिल है कि मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ ये कर लूँ, वो करूँ, इनको पकड़वा लूँ पुलिस के, मतलब मुकदमा कायम कर लूँ, तो ये मेरा हक बनता है, क्योंकि इन लोगों ने क्यों मुझे इस तरह के अल्फाज सुनाए। तो बाद में शहबाज गिल साहब आए, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके मुकाबले में उसने यही बात की। लेकिन हसन इकबाल साहब ने एक बात और भी की कि ये इमरान ख़ान की जो है तरबियत है जो इन लोगों को दी हुई है, और उनकी तरबियत की वजह से ये लोग मुझे चोर चोर कहते थे। तो शहबाज गिल साहब ने उसे खूब सुनाई। उसने कहा कि देखो, चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें। एक आदमी अगर आपको चोर कहता है तो आप लोगों ने चोरी की होगी, बाकी लोगों को क्यों नहीं कहते। एक लोगों इम्पोर्टेड हुकूमत जो ट्रेंड बन चुका था, टॉप ट्रेंड बन चुका था, उसने इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाए, तो आप लोगों को ये ना कहें तो क्या कहें। तो फिर ही उसने कहा कि इमरान ख़ान की तरबियत ऐसी नहीं है, अदालत पर हमले आपने किए, ये तो इमरान ख़ान ने नहीं किया। औरतों की तस्वीर आप लोगों ने हेलीकॉप्टरों से फेंकी, वो तो इमरान ख़ान ने नहीं कहा था। इस किस्म के वीडियो ऑडियो बनाना, ये तो इमरान ख़ान ने नहीं कहा था। तो ये तो आप लोगों का अपना पेशा है, अपने वो कर लेते हैं और आवाम को दबाते भी हैं, आवाम को धमकाते भी हैं, आवाम को डराते भी हैं और आवाम को ब्लैकमेल भी करते हैं। तो इसके बदले में अगर आप चोरी भी करते हैं और आवाम आपको चोर भी ना कहें तो फिर क्या कहें। इस पर बहर क्या शहबाज गिल साहब ने भी खूब उसको सुनाई। दूसरी बात, आगे चलते हैं कि एक तबसरा एक सहाफ़ी ने तज्ज़िया दिया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में 17 जुलाई को अगर PTI जीत गई तो समझो कि उसी 10 से 15 दिनों में, यानी इसी महीने में, इसी जुलाई के महीने में फिर कौमी असम्बली में भी अदम एतमाद पेश होगी। और दो पार्टियां हैं जो इस हुकूमत से नाला हैं, नाखुश हैं, बल्कि इस तरह समझो कि बिल्कुल रेत की इसके किनारे पे खड़ी हुई है। तो ये दो पार्टियां तो इससे चली जाएगी, बल्कि 2 वोटों की तो अक्सरियत है। तो बाहर क्या 2 पार्टियां अगर निकली तो समझो कि उसकी हुकूमत भी चली जाएगी। तो पाकिस्तान के और इस हुकूमत की जो हुकूमत है पंजाब और मरकज़ की, वो 17 जुलाई के रिज़ल्ट पर मुनहसर है। और 17 जुलाई के रिज़ल्ट जो आने हैं, माहिरीन कहते हैं, जो वहाँ लोग सर्वे करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सर्वे देख लेते हैं आप लोग भी टीवी पर, बराह रास्त अक्सर टीवी एंकर जाते हैं, लोग पूछते हैं किसको वोट देना है।
90-95% लोग PTI को सपोर्ट करते हैं। और इससे जो नतीजा अखज़ होता है, इमरान खान ने तो तकरीबन सारे कैंडिडेट्स को एडवांस में मुबारकी दी है। और इमरान खान ने ये कहा है कि इन सब के बावजूद जो न्यूट्रल्स हैं, जो इदारे हैं, जो CM है, जो PM है, इसके बावजूद मैंने 20 की 20 नशिस्तें जीतनी है और इंशाल्लाह जीतनी है। ये इमरान खान का दावा है। तो अगर इमरान खान का ये दावा दुरुस्त और ये जो चैलेंज उसने कब लिया है, दिया है सबको, अगर वो जीत गए तो फिर तो समझो कि पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आएगी और लोग देखेंगे। एक और ख़बर है, इलेक्शन कमीशन को इमरान खान बार बार कहते हैं कि ये मुतनाज़ा है, एक तरफ़ा है और ये है, और इसकी कुछ सबूत भी सामने आते हैं। बाहर क्या जैसे हमज़ा शहबाज ने 100 यूनिट का और फिर उसने कहा ऐसा दोबारा नहीं करना, यानी एक अजीब किस्म का ऐसा क्यों किया है, ये कहना कि ऐसा किया क्यों, ऐसा दोबारा नहीं कहना। यूटिलिटी स्टोर के अशिया जो अशियाई खुर्दनोश है वो उसके कैंडिडेट तकसीम कर लेते हैं, PTI के बैनर हटा दिए जाते हैं, तरक्याती काम कर लेते हैं। इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा एक्शन नहीं लिया जो आवाम को नज़र आ सके कि वाकई उसने एक्शन लिया और वो न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा नहीं, जिसको न्यूट्रल होना चाहिए वो न्यूट्रल नहीं होते, जिसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ये एक मसला है। तो इलेक्शन कमीशन की एक सीनियर सहाफ़ी है, वो कहते हैं कि और इमरान खान भी यही बात कह रहे हैं कि रातों रात इलेक्शन कमीशन की जो अहलिया है मुहतरमा को रातों रात तरक्कियाँ दी जाती हैं और छोटे मनसब से बड़े मनसब पर फायज़ होती है। आखिर वजह क्या है? तो एक ही वजह है कि इधर आप हमारा हाथ बटाएं, उधर हम आपका हाथ बटाएंगे, इधर आप हमारे काम करें, उधर हम आपके काम करेंगे। तो ये एक अदला बदली शुरू है और बहुत ही तबाही की तरफ इस मुल्क को लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई इस तरह के अवाम नहीं है अब कि अब खामोश बैठ जाएंगे। अब अवाम ने खामोश नहीं बैठना, क्योंकि अवाम की खामोशी इमरान खान ने तोड़ी है। इमरान खान ने इन लोगों को इतना सबक दिया है, इतना उसको अपने हक़ के बारे में बताया है कि अब ये लोग अपने हक़ के बारे में बोलना भी सीख चुके हैं और निकलना भी सीख चुके हैं। तो अब लोग खामोश नहीं रहते। एक और ख़बर है, जो अननोन नंबर होते हैं, यानी नंबर नहीं होता और आपको कॉल आती है, तो इसका सिलसिला भी शुरू है। और ये सिलसिला एक यूट्यूबर को, TV चैनल्स को, सहाफ़ियों से होता हुआ इमरान खान के पायलट तक पहुंचा और पायलट से आते आते फयाज़ुल हसन चौहान तक भी पहुंच गया है। फयाज़ुल हसन चौहान साहब को भी अननोन नंबरों से कॉलें आई और उसको धमकियाँ दी, PTI को छोड़ो, ये करो वो करो, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन एक बात है, उसको जो अननोन नंबर वाले थे उसको ये नहीं पता कि सारे एक जैसे नहीं होते। इमरान रियाज़ खान जैसे भी होते हैं और फयाज़ुल हसन चौहान जैसे भी होते हैं। तो फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने तो उसको ऐसी सुनाई है जो भी था कि उसके फयाज़ुल हसन चौहान ने बताया कि अब मैं मीडिया पर नहीं कह सकता वो बातें जो मैंने उसको सुनाई हैं, लेकिन इतना बताया कि उसकी मैंने ऐसी की तैसी कर दी और आइंदा वो कभी कॉल नहीं करेंगे। दूसरी बात उसने ये बताई कि ये जिन इदारों को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, शायद इस तरह भी हो, ये मरियम नवाज़ के जो मीडिया सेल हैं वहाँ एक सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड करके फिर उसके थ्रू आप किसी को भी नंबर घंटी कर सकते हैं और उस पर अननोन नंबर आ सकते हैं, अननोन नंबर आपको नज़र आएगा। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को, PTI को इन इदारों के से ये लड़वाना चाहती है। ये इसका एक अजीब वार है जो ये करना चाहती है और वाकई इस बात में एक दम है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि इमरान खान ने लोगों को जो शऊर दिया है, अब उन लोगों को पता चलता है जो सामने बोलने वाला है वो कौन है।
کیونکہ اس کے بولنے کے انداز کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ان نون نمبر ہے یا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ والے ان نون نمبر ہیں۔ تو ان سے بھی آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے یہ نمبر، یہ گھنٹی، تو آپ ذرا احتیاط سے بھی کام لیں اور جذبات سے کام نہ لیں، اس کو آپ قائل کریں۔ اگر آپ قائل وہ نہ ہو سکے تو بارکاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے سافٹ ویئر، اس کے تھرو آپ کو یہ مل رہے ہوں۔ تو بہرکیف آج سب سے بڑی جو گڈ نیوز ہے وہ عمران ریاض خان کی ایک اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں عید گزارنے کے لیے ہائی کورٹ سے رہائی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، عمران خان کے جلسے زور و شور سے جاری ہیں۔ عمران خان نے جلسوں میں یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ 15 FIR مجھ پر درج ہیں، اور اگر 1500 بھی درج ہو جائے تو بھی میں نے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا، آ جائیں مجھے گرفتار کر لیں۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ آخر جس طرح عمران ریاض کو گرفتار کیا اور پھر چھوڑ دیا گیا، عمران خان کے بارے میں اگر اس کے پاس کچھ ہے، نہ تو اس نے کچھ منی لانڈرنگ کی ہے، نہ تو اس نے کوئی چوری کی ہے، وہی ایک بیانیہ ہے جو فرح گوگی کا ہے، وہ بار بار لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں، اور IMF کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیل کی وجہ سے مہنگائی، باقی تو عمران خان کے ان لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کے خلاف ان لوگوں کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو شعور دیا ہے، عمران خان نے لوگوں کو جگایا ہے، عمران خان نے ان لوگوں کو صحیح ان لوگوں کا آئینہ دکھایا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، ملک دشمن ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا خون چوسنے والے ہیں۔ عمران خان کی غلطی اگر ہے تو بس صرف یہی ہے۔ باقی جو ہے کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے، عید قربان ہے، بقر عید ہے، تو جیسی بھی غریبوں کا بھی خیال رکھیں، جن لوگوں نے قربانی نہیں کی اس کا بھی خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے قربانی نہیں کی، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی یہاں تک پہنچائی ہے، تقریباً 33-35% مہنگائی بڑھ چکی ہے، مہنگائی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عام متوسط طبقہ بھی جو پچھلی عید پر قربانی کر سکتے تھے اس وقت وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سفید کپڑے اور سفید پوش لوگ شرم کی وجہ سے نہ کسی سے پھر گوشت مانگ سکتے ہیں، نہ مطلب ہے کچھ اور مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور جن لوگوں نے قربانی کی ہے اللہ اس کی قربانی قبول کرے اور ان لوگوں کا خیال کرے۔ فی الحال یہیں تک، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔